ययाति और युवाओं का अद्भुत व्यापार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम सुनेंगे महाभारत की एक बेहद रोचक और सीख देने वाली कहानी। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राजा ययाति, उनके पुत्रों में खासकर पुरु और दो महत्वपूर्ण महिलाएं देवयानी और शर्मिष्ठा। चलिए जानते हैं उनका परिचय और फिर शुरू करते हैं इस कथा को। राजा ययाति इंद्र के वंश से आते थे। वे पराक्रमी और प्रजापालक राजा थे जिनकी कथा महाभारत के साथ साथ अन्य पुराणों में भी मिलती है। ययाति के दो मुख्य पुत्र थे, पुरु और पुत्री नहीं बल्कि पुत्र। देवयानी उनकी पत्नी एक असुरराज कश्यप की पुत्री थीं और शर्मिष्ठा एक दासी से जन्मी थीं, परंतु दोनों के बीच गहरा नाता था। ये कहानी लगभग प्राचीन काल की है, जब राजाओं की सत्ता और परिवार के कर्तव्य की बड़ी अहमियत थी। अब आते हैं कहानी की ओर। ययाति एक बार श्रापित हो गए थे कि उनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उनकी कामना और इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई। ययाति की इच्छा थी कि वे अपनी सारी इच्छाओं को पूरी तरह से जी सकें, लेकिन उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। तब उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो शायद किसी और ने न सोचा हो। वे अपनी युवावस्था को किसी और से लेना चाहते थे। यहाँ पर ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, कोई मेरे लिए अपनी युवावस्था दे सके ताकि मैं अपनी इच्छाओं का अंत कर सकूं। उनके पुत्रों में से केवल पुरु ने यह बलिदान दिया। पुरु ने अपने पिता के लिए अपनी युवावस्था को त्याग दिया और ययाति ने उसे ग्रहण कर लिया। अब ययाति ने पुनः युवावस्था पाई और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से जीने का प्रयास किया। लेकिन कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब ययाति ने सारी इच्छाओं को पूरी कर ली तो उन्होंने समझा कि असली खुशी और शांति इच्छाओं के पूर्ति में नहीं बल्कि कर्तव्य और संतोष में है। तब उन्होंने अपनी युवावस्था वापस पुरु को दे दी और स्वयं संतोष और कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़े। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, जैसे हम समुद्र के किनारे खड़े हों और अनंत क्षितिज को देख रहे हों। चाहे कितनी भी ख्वाहिशें पूरी होने ही ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। दूसरी, परिवार और कर्तव्य की अहमियत। पुरु ने अपने पिता के लिए अपनी युवा अवस्था बलिदान किया दिखाता है कि कभी कभी हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार और कर्तव्य को चुनना पड़ता है। तीसरी, जीवन में संतोष और समझदारी का महत्व। जब ययाति ने सभी इच्छाएं पूरी कर लीं तब उन्हें असली खुशी मिली। दोस्तों, कभी हम भी ययाति की तरह अधिक पाने की चाह में इतने खो जाते हैं कि अपने कर्तव्यों और रिश्तों को भूल जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन और समझदारी जरूरी है। अपनी इच्छाओं को पहचानो, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। परिवार और कर्तव्य को हमेशा प्राथमिकता दो। तो अगली बार जब आपकी कोई इच्छा पूरी न हो तो याद कीजिए राजा ययाति की ये कहानी और सोचिए, क्या मेरे लिए ये इच्छा पूरी करना सही है? क्या मैं अपने कर्तव्य और रिश्तों को भूल तो नहीं रहा? आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सोचने को मिला होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।